बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जहाद बिल विलायत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। किन लोगों की हमनशीनी से बचना चाहिए? हाबील की कुर्बानी क्यों कबूल हुई? हाबील और काबील के नफूस में क्या फ़र्क था? इरफान नफ्स का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है? 5 लोगों की हमनशीनी से बचो। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने पिदर बुजुर्गवार से रिवायत की है, मेरे वालिद अली बिन अल हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बेटा, 5 किस्म के लोगों की हमनशीनी से बचो और ना उनसे बात करो और ना रास्ते में उनके साथ चलो। मैंने कहा, बाबा जान, वो कौन लोग हैं? फरमाया, झूठे की हमनशीनी से बचो, वो बमंजिला शराब है, बईद को तुझसे करीब करेगा और करीब को बईद। और फासिक की सोहबत से बचो, वो तुम्हें माले दुनिया के बदले बेच डालेगा, बल्कि इससे भी कम में। और बुखील की हमनशीनी से बचो, वो वक्त ज़रूरत अपना माल तुम्हें ना देकर जलील कर देगा। और अहमक की हमनशीनी से बचो, वो तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहेगा और तुम्हें उसकी जगह नुकसान पहुंचा देगा। और काता रहम की मुसाहिबत से बचो, मैंने 3 जगह किताब इलाही में उस पर लानत को पाया है। पहली जगह सूरह मोहम्मद आयत 22 और 23 में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, तो क्या तुमसे बईद है कि तुम साहिब इक़्तिदार बन जाओ तो ज़मीन में फसाद बर्पा करो और कराबतदारों से कतई ताल्लुकात कर लो। यही वो लोग हैं जिन पर खुदा की लानत है और उनके कानों को बहरा कर दिया है और उनकी आंखों को अंधा बना दिया है। दूसरी जगह सूरह राद आयत 25 में इरशाद इलाही है, और जो लोग अहद खुदा को तोड़ देते हैं और जिनसे ताल्लुकात का हुक्म दिया गया है उनसे कतई ताल्लुकात कर लेते हैं और ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं, उनके लिए लानत और बदतरीन घर है। तीसरी जगह सूरह बकरा आयत 27 में इरशाद कुदरत है, जो खुदा के साथ मजबूत अहद करने के बाद भी तोड़ देते हैं और जिसे खुदा ने जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काट देते हैं और ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं, यही वो लोग हैं जो हकीकतन खसारे में हैं। नफ्स की 2 इकसाम। हज़रत आदम के बेटे हाबील की कुर्बानी के कबूल होने की वजह रूह का वो तकवा था कि जिसकी वजह से आपने सबीले इलाही में जिहाद किया। इसलिए शैतान काबील के अंदर आकर नफ्स ही के ज़रिए अपनी सारी प्लानिंग फीड करता था। लिहाजा इस मुकाम पर 2 तरह के नफ्स हमारे सामने आते हैं। नंबर 1, हाबील का नफ्स, जिसकी कुर्बानी कबूल हुई। उसकी वजह परहेजगारी और तहारत नफ्स थी और रूह बारगाह इलाही में तरक्की करती हुई कुर्ब में पहुंच गई। चुनांचे ऐसा नफ्स मुनकलिब होकर 0 पॉइंट से इरफान रब्बी तक पहुंच गया। दूसरा नफ्स काबील का है, जिसकी कुर्बानी रद्द हुई, जिसके नफ्स में शैतान ने विश्वास किया। उसने नफ्स के खिलाफ जिहाद करने की बजाय अपने नफ्स की हर बात को कबूल किया और इब्लीस का आला कार बनते हुए कुराए अर्ज पर पहला कत्ल किया और बाद में ऐसा नफ्स तनज़्ज़ुली और पस्ती की तरफ माइल होता हुआ हैवानियत से भी बदतर हो गया। लिहाजा हमें ये बात मालूम हुई कि इरफान नफ्स का सबसे बड़ा ज़रिया जिहाद है, क्योंकि बग़ैर जिहाद के इरफान नफ्स महाल है। इसीलिए बग़ैर इरफान नफ्स के इरफान रब नहीं होता, क्योंकि ये खालिक का इरशाद है कि मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु।